दोस्तों आज हम जो है नॉवल सेक्शन स्टार्ट करने वाले। नॉवल में अगर बात करूं तो टोटल तो इंग्लिश लिटरेचर में 2 गिफ्ट आए थे। अब ये जो वर्ड नॉवल आया है, अब जो नॉवल में क्या बात किया था। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज हम जो है नॉवल सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और नॉवल सेक्शन की चीजें हम करेंगे वाले। सबसे पहला जो नॉवल है हमारा हिस्ट्री ऑफ नॉवल है, उसे हम कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यूट्यूब से कवर ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हो मेरे से 1 to 1 जुड़ना और मेरे साथ चीजें कवर करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी जो है रैंकर्स 2.0 बैच की लिंक दी हुई है, जाके आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ कूपन कोड यूज कर सकते हो PGA 200, जहां पे जो नॉमिनल प्राइस है, मतलब जो एक बोलते हैं ना कि एक थोड़ी बहुत अमाउंट है, उसमें भी आपको 200 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। आज जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नॉवल सेक्शन की। नॉवल में अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 नॉवल आते हैं। पहला आता है हिस्ट्री ऑफ नॉवल, दूसरा आता है टू सर विद लव, तीसरा आता है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और चौथा जो आता है द साइन ऑफ 4। पहला क्या था हिस्ट्री ऑफ नॉवल। अब 18th सेंचुरी में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लिटरेचर में 2 गिफ्ट आए थे। एक होता हमारा पीरियोडिकल एसे और दूसरा क्या था नॉवल। अब ये जो पीरियोडिकल एसे और जो नॉवल थे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्या फेमस से बहुत ज्यादा नाम कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंटेलेक्चुअल मतलब समझदारी वाली बात करते थे, सेंटिमेंटल इमोशनल बात, इमोशनल जो इमोशंस थे लोगों को वो भी कैच करते हैं। रियलिस्टिक मतलब क्या हो गया, जो चीजें एक्चुअल में रियल में हो सकती उसी की सिर्फ बात कर रहे थे। और साथ ही साथ रीडर्स को ये इंस्ट्रक्ट करते थे कि लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। अब इन दोनों में से अगर हम बात करें तो नॉवेल सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, बहुत ही ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे थे। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे डोमिनेंट लिटरेचर कोई माना जाता है तो होता है नॉवल होता है। ठीक है, अब नॉवल है क्या? नॉवल बेसिकली एक लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन होता है। लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन होता है जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, पैराग्राफ फॉर्म में डिस्क्राइब करता है। अब ये जो वर्ड नॉवेल आया है, ये शुरुआत कहां से हुआ है? ये जो वर्ड नॉवेल है ये आपके डिराइव हुआ इटालियन वर्ड नोवेला से। नोवेला मतलब क्या होता है? एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि द वर्ड नॉवेल इज राइट फ्रॉम द डैश वर्ड विच मींस डैश, तो आपको लिखना रहेगा। अब नॉवेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली चीज, नॉवेल हर एक चीज को डिटेल में क्या करता है, आपका बताता है। फिर साथ ही साथ जब आप उसे पढ़ते हो तो आपके माइंड में पूरी एक उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ड्रामा और पोइट्री के कंपैरिजन में जो नॉवेल समझना रीडर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और आज के मॉडर्न एरा में सबसे ज्यादा लोग यही पसंद करते हैं। और आज इस नॉवेल को कुछ नहीं तो 2000 साल हो गए लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं। प्रीकर्सर क्या नॉवेल के पहले भी कुछ था? हाँ, नॉवेल के पहले भी कुछ था जिसका नाम क्या था? लिटरेचर का ग्रीक रोमांसेस, जहां पे अलग अलग टेल्स के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में बात की जाती थी, एडवेंचर्स के बारे में बात किया जाता था। और ये कुछ नहीं तो 1000 साल तक लोगों ने क्या इसको पढ़ा है। ठीक है, अब कुछ नाम दिए गए क्या? वर्जिल सिक्योलॉग्स, मैलोरी मोटे द ऑथर, जियोफ्रे चौसर्स, द कैंटरबरी टेल्स, ये क्या प्रीकर्सर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की पहली नॉवल थी जिसका नाम क्या था? मुरासाकी शिकिबु टेल ऑफ जेंजी, जो ईयर 1010 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। ठीक है, ईयर 1010 में क्या पब्लिश हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद इंग्लैंड में, यूरोप में जो नॉवेल की शुरुआत हुई थी वो आपके नॉवेल डॉन क्विक्साइट से हुई थी, जो कि एक स्पेनिश राइटर ने लिखा था जिसका नाम था माइकल डी सर्वेंटेस। और ये 2 वॉल्यूम मतलब 2 पार्ट्स में पब्लिश की गई थी। अब 18th सेंचुरी में अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर और मैगजीन। ठीक है, अब न्यूज़पेपर और मैगजीन भी आए। ठीक है, अब इन्होंने क्या, अब न्यूज़पेपर और मैगजीन भी पब्लिश किए गए। अब क्या हो रहा था, अब जो मिडिल क्लास के रीडर्स थे ये कहीं ना कहीं मैगजीन और न्यूज़पेपर पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको रोमांसेस, प्यार मोहब्बत के लिए टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपनी परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान थे, अपनी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये जो नॉवेल था वो अपर क्लास वो कोई नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अपर क्लास वाले नॉवेल को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब यहां पे नॉवेल को ये चीज समझ में आ गई, अब मुझे मेरे लिटरेचर में कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे, नहीं तो नॉवेल का मार्केट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या किया गया, अब नॉवेल में रियलिज्म मतलब जो रियलिस्टिक चीज है उसके बारे में बात की, जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे उसके बारे में बात किया जा रहा था। साथ ही साथ जो रोमांसेस थे, प्यार मोहब्बत वाली चीजें अब क्या कर दी जा रही थी, हटाई जा रही थी। फिर इंग्लैंड 1740 में हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड, ये 1940 दिया हुआ एक्चुअली 1740 है। इंग्लैंड 1740 में अब धीरे धीरे जो मिडिल क्लास क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था। क्यों ग्रो हो रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, जहां पे अब लोग आपके होते हैं ना कि मैन्युअली मैनवर्क जो था वो उसको हटा के अब वो किस पे काम करना शुरू कर रहे थे, वो सभी आपके बोलते हैं ना मशीनों पे काम करना शुरू कर रहे थे। और इसी की वजह से जो ट्रेड और जो कॉमर्स था वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और जो लोग थे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बढ़ता हुआ हमें दिख रहा था। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब जो नॉवेल में क्या बात किया जाता, लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में, इश्यूज के बारे में, जो रियल लाइफ इश्यूज थे उसके बारे में बात की जा रही थी, जिसकी वजह से
जो एक नया एजुकेटेड क्लास बाहर निकल के आ रहा था, वो अब नॉवल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या बोला, नॉवल डिजाइन, अब नॉवल को जब नई तरीके से डिजाइन किया था तो वहां पे क्या लोगों की जो मांग थी उसके बारे में बात किया था, उनके जो अधिकार थे उसके बारे में बात किया, और धीरे धीरे जो ड्रामा और लिटरेरी फॉर्म था वो धीरे धीरे गायब हो गया। 11th में हमने ड्रामा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब वो जो फॉर्म था वो धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो गया था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब जो नॉवेल आ रहे थे वो कॉम्बिनेशन थे किसके, ड्रामा, पोइट्री और बहुत अलग अलग चीजों के। साथ ही साथ इस पे बात कौन सी की जा रही थी नॉवेल में, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हैपनिंग्स और साइंटिफिक हैपनिंग्स के बारे में बात किया जा रहा था। अब मेजर नॉवेलिस्ट कौन थे 18th सेंचुरी के, थे जॉन बनियान जिन्होंने द पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखा था, एप्रा बेन जिन्होंने ओरोनुकू लिखा था, डैनियल डॉफे, फिर उसके बाद क्या, और जोनाथन स्विफ्ट जिन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल लिखा था। अब जो मेजर बाकी नॉवेलिस्ट 18th सेंचुरी कौन थे, पहले सैमुअल रिचर्डसन, फिर हेनरी फील्डिंग, फिर लॉरेंस स्टर्न, फिर उसके बाद टोबियास स्मॉलेट, ये क्या थे मेजर नॉवेलिस्ट। स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐसे कुछ लोग जो सिर्फ नॉवल ही लिखा करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं, ना तो वो पोयम, ना तो कोई कहानियां, सिर्फ वो नॉवल ही लिखा करते थे। कौन कौन थे, चार्ल्स डिकन, वॉल्टर स्कॉट, नाथानियल हॉथॉर्न, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कोलिंस एंड एच.जी. वेल्स। अब मेजर नॉवेलिस्ट यहाँ पे भी नाम दिया गया है। ठीक है, ई.एम. फोस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ओवेल, ग्राम ग्रेन, डी.एच. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग, एंथनी बर्गेस। ठीक है, अब ये क्या हो रहे थे, ये क्यों अलग थे, ये इसलिए अलग थे, ये मॉडर्न इश्यूज, मॉडर्न टॉपिक्स के बारे में लिख रहे थे। इनका लिखने का तरीका जो था थोड़ा सा अलग था, और साथ ही साथ अब ये सिर्फ एक इश्यू के बारे में नहीं, प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं, पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और बाकी सारे जो मॉडर्न इश्यूज थे उसके बारे में लिखा करते थे। इमाइग्रेंट ऑथर्स मतलब क्या होता है, एक ऐसे ऑथर्स जिन्होंने अपनी कंट्री नहीं छोड़ी, अपनी कंट्री में ही रह के वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। सबसे पहले हमारे सलमान रुश्दी जी जो इंडिया से थे, वी.एस. नेपल जो ट्रिनिडाड से, और काजुओ इशिगुरा जो जापान से, ये इमाइग्रेंट ऑथर्स थे। अब कंट्रीब्यूशन जो था वुमेन नॉवेलिस्ट का, एवेलिना जो किसने लिखा था, फ्रांस बर्नी, गॉथिक नॉवेल जो एन रेडक्लिफ ने लिखा था, फिर फ्रैंकस्टीन जो कि नॉवेल साइंस पे बेस्ड है, वो किसने लिखा था, मैरी शेले ने। फिर आता है जेन ऑस्टिन, रूलिंग द माइंड ऑफ द पीपल थ्रू दी नॉवेल्स। ठीक है, फिर उसके ब्रॉन्टे सिस्टर एमिलियो चार्लोट ने द वदरिंग हाइट्स एंड जेन एयर लिखा। फिर उसके मैरी एवन एलियास, जॉर्ज एलियट, इन्होंने साइकोलॉजिकल नॉवेल लिखा। फिर वर्जिन वुल्फ, ये क्या थी, पायनियर थी किसकी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब एक टेक्निक जो थी नॉवेल लिखने की उसकी। एगाथा क्रिस्टी, इन्होंने नॉवेल क्राइम बेस्ड लिखा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमने वेस्टर्न वाला जो पार्ट था पूरा कवर कर दिया। आप देखोगे 7 मिनट में मैंने ये चीजें कवर की है। ठीक है, ताकि आपको फटाफट से चीजें कवर हो जाए। इंडियन सिनारो, अब राजमोहन वाइफ, ये इंडिया की सबसे पहले नॉवल थी जो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे चलकर इसको सीरियलाइज किया गया किसमें, द इंडियन फिल्म में। अब मेजर जो इंडियन नॉवेलिस्ट थे वो उनका जो फ्रेमवर्क क्या था, वो नेशनलिस्टिक था। क्यों, वो देश के बारे में, देश की आजादी के बारे में बात किया करते थे, और सोशल इश्यूज के बारे में। ठीक है, अब मेजर ट्रायो कौन सा था नॉवेलिस्ट का, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण और राजा राव। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो अब अपलिफ्टेड एंड डेवलप्ड नॉवेल्स इन इंडिया, अब ऐसे कौन से लोग थे जिसकी वजह से जो नॉवेल में हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला था। पहला आता अनीता देसाई, फिर नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगोनकर। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नॉवेल में कुछ नए फीचर्स ऐड किए, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ और उपमन्यु चैटर्जी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंडियन जिनका परफॉर्मेंस जो था नॉवेल में बहुत ही अलग था, बहुत अलग तरीके से नॉवेल को पेश करते, सलमान रुश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर। फिर अब आते हैं हम कुछ एलिमेंट्स पे। अब यहाँ पे हमें कुछ 5 से 10 मिनट लगेगा और हमारा जो पूरा का पूरा जो नॉवेल हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। नॉवेल जो वर्ड है, नॉवेला, ये जो वर्ड है आपके वर्ड नॉवेला से, जिसका मतलब क्या होता है न्यू। और ये जो नॉवेल है, ये जो वर्ड आया आपके इटालियन वर्ड नॉवेल से, जिसका मतलब क्या होता है, एक तरह का नरेशन, एक तरह की स्टोरी जो कि फुल लेंथ सिखाई जाती है। अब कुछ नाम दिए, द हार्ट ऑफ डार्कनेस जो जोसेफ कॉनरेड ने लिखा, द टर्न ऑफ द स्क्रू हेनरी जेम्स से, बिली बर्ड ये किसने, हरमन मेलविल ने लिखा, जो कि आपकी नॉवेल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स की, तो नॉवेल में या फिर नॉवेला में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। पहला आता है थीम मतलब कौन सी कहानी पे बेस्ड है। ठीक है, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, जैसे रोमांटिक होता है, क्राइम होता है, तो उसको हम लोग थीम बोलते हैं। प्लॉट क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बोलते हैं। कई बार आपने देखा है कि कहानी चलती चलती रहती है, एक ट्विस्ट आ जाता है, तो उसी चीज को प्लॉट बोला जाता है। और कई बार कहानी हमें 2-3 ट्विस्ट देखने मिलते हैं, तो उसी को हम लोग, एक सिंपल प्लॉट होता है जिसमें एक ही ट्विस्ट होता है, और एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट जिसमें 3 से 4 ट्विस्ट। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो किरदार होते हैं कहानियों में, ठीक है, जो रोल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि एक हीरो होता है और एक विलन होता है, दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है कि दोनों की सोच अलग अलग होती है, उसी लड़ाई को, उसी सोच को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लैंग्वेज क्या होता है, जो भाषा या फिर जो टेक्निक यूज की जा रही है स्टोरी डिलीवर करने के लिए, उसको हम लोग
लाइफ का स्टाइल। अब आते हैं रियलिस्टिक नॉवल। रियलिस्टिक नॉवल क्या होता है? एक इस तरह का नॉवल होता है जहां पे रियलिस्टिक चीजों के बारे में बात किया जाता है, किसी भी तरह मनगढ़ंत कहानियों के बारे में बात नहीं किया जाता है, उसको हम लोग रियलिस्टिक नॉवल बोलेंगे। पिकारेस्टिक नॉवल क्या होता है? पिकारेस्टिक एक ये जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड से डिराइव है, पिकारो, जिसका मतलब है रज, ठीक है। जहां पे ये जो नॉवल है, एक जो प्रोटागोनिस्ट कौन होता है? जो हीरो होता है, हीरो के पूरे एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता है। जैसे आपने मोगली देखा होगा तो मोगली के एडवेंचर्स क्या उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। फिर आपने वो गुलिवर्स ट्रैवल देखा होगा, तो गुलिवर्स ट्रैवल क्या है? गुलिवर्स ट्रैवल मतलब एक आदमी है, उसकी जर्नी के बारे में बताया जा रहा है, एडवेंचर, तो उसको पिकारेस्टिक। हिस्टोरिकल नॉवल नाम में ही है, जहां पे हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग हिस्टोरिकल नॉवल पढ़ेंगे। फिर एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता है? एक ऐसा नॉवल जो एक ऐसी कहानी जो लेटर के थ्रू हमें बताई जाती है। आपने शायद मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, कुछ कुछ होता है, वो पूरी मूवी जो है, पूरी मूवी में आधे से ज्यादा जो सीन है वो किस पे सुनाया गया है? लेटर के बेसिस पे क्या सुनाया गया, इसको हम लोग एपिस्टोलरी नॉवल बोलेंगे। फिर गॉथिक नॉवल जो कि मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल पावर से क्या, जैसे हमारा ब्रह्मास्त्र, हाँ ब्रह्मास्त्र मूवी। फिर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जहां पे जो ऑथर की जो लाइफ होती है, ऑथर की लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे ईया ब्रेथवेट की जो नॉवल है वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो हम नेक्स्ट नॉवल पढ़ेंगे। फिर साइकोलॉजिकल नॉवल, ये क्या होता है? पूरा वर्क होता है फिक्शन का, जहां पे एक जो हीरो होता है, ठीक है, उसकी इंटरनल मतलब अंदरूनी कोई बीमारी चलती रहती है, उसके माइंड में 2-3 कैरेक्टर्स चलते रहते हैं। वो एक है ना अपरिचित, अपरिचित आपने मूवी देखी होगी, जहां पे हीरो के तीन कैरेक्टर्स होते हैं, उसी को साइकोलॉजिकल नॉवेल बोला। फिर एल्गोरिकल नॉवेल, जहां पे जिस भी मूवी का क्या होता है, जिस भी कहानी का एक से ज्यादा मतलब होता है, उसको हम लोग एल्गोरिकल नॉवल बोलेंगे। यूटोपियन और डायस्टोपियन नॉवल, यूटोपियन नॉवल क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात की जाती है जो कि एक आइडियल सोसाइटी है। जैसे आपने अवतार मूवी देखी हो, अवतार मूवी में हमें एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बात किया जाता है, समझा। फिर इसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो फ्रेज है किसने कॉइन किया? विलियम जेम्स ने, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। इसका मतलब क्या होता है? जब कभी भी जो थॉट्स होते हैं, जो हमारी सोच होती है, जब वो सीक्वेंस में क्या होती है, फ्लो होती है, तो उसको हम लोग स्ट्रीम ऑफ। बिल्डिंगस्ट्रोमर नॉवल क्या होता है? ये जर्मन वर्ड है बिल्डिंगस्ट्रोमर नॉवल, जिसका मतलब होता है ग्रोथ। एमएस धोनी की मूवी देखी होगी आपने, जहां पे जैसे हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी जी कैसे छोटे से बड़े बनते, कैसे एक स्टार बनते, उसके बारे में। तो उस तरह के नॉवल हम लोग बिल्डिंगस्ट्रोमर नॉवल, जहां पे एक जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, प्रोटोगोनिस्ट की कहानी के बारे में बताया जाता है, वो कैसे ग्रो करता है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो नॉवल है हमने खत्म कर दिया। और ये पूरा का पूरा जो नॉवल है मैंने 12 मिनट में खत्म कर दिया है, ताकि आप जब एग्जाम के टाइम पे रीड करो तो आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें आपको थोड़ी सी चीजें रीड करने वाली पार्ट है, याद करने वाला पार्ट है, तो और से ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो और अच्छे से चीजें कवर करना चाहते हो तो रैंकर्स बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम सारी चीजें कवर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।